गोल्डन गोट स्टैचू। नितिन एक गरीब लड़का था। उसके पास कुछ बकरियां थी। बकरियों का दूध बेचकर वो अपना गुजारा करता था। एक दिन नितिन अपनी बकरियां चराकर वापस घर आ रहा था कि तभी पीछे से एक सुनहरी बकरी प्रकट होती है। उसी वक्त वहां से दिनेश जाते रहता है। वो उस सुनहरी बकरी को देख लेता है और कहता है, अरे लगता है ये कोई जादुई बकरी है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। सुनहरी बकरी नितिन के बकरियों के पास आकर साधारण बकरी बन जाती है। सुनहरी बकरी को साधारण बकरी बनते देख दिनेश भी चकित हो जाता है। दिनेश पीछा करते करते नितिन के घर आता है। दिनेश चुपके से सब देखते रहता है। नितिन बकरियों को देखता है, तब उसे एक बकरी ज्यादा दिखाई देती है। तब वो सोचता है, अरे ये क्या, ये एक बकरी कहाँ से आ गई? किसकी होगी ये बकरी? पर चलो, इससे मुझे क्या, मुझे ही कल ज्यादा दूध मिलेगा बेचने के लिए। उधर दिनेश बकरियों को देखकर सोच में डूबा था। अरे अब उस जादुई सुनहरी बकरी को कैसे ढूंढूं? सब की सब एक जैसे ही दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, मैं कल रात सारी बकरियां चुरा ले जाऊंगा, तब मुझे सुनहरी बकरी मिल ही जाएगी। उस बकरी को बेचकर मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। दरअसल दिनेश पैसों का लालची था। दूसरे दिन वो रात के समय बकरियां चुराने आता है, पर जैसे ही वो बकरियों के पास आता है तो बकरियां जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पड़ोसी और नितिन जाग जाते हैं। तब दिनेश डर के मारे वहां से भाग जाता है। दिनेश के मन में सुनहरी बकरी की बात चल रही थी। अब तो मुझे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई और होशियारी का नमूना दिखाना होगा मुझे। दिनेश एक आविष्कारक था। वो अपनी लैब में एक डिवाइस बनाता है। उस डिवाइस से कोई भी चीज या जानवर स्टैचू में बदल जाते थे। दूसरे दिन नितिन बकरियां चराने जंगल आता है। बकरियां चारा खा रही थी और नितिन आराम कर रहा था। तब वह दिनेश अपने डिवाइस के साथ आता है। मौका पाकर चुपके से वो अपने डिवाइस का इस्तेमाल एक बकरी पर करता है और वो बकरी स्टैचू में बदल जाती है। लेकिन वो बकरी साधारण बकरी थी, इसलिए दिनेश दूसरी बकरी पर भी अपने डिवाइस का इस्तेमाल करता है, पर वो भी साधारण बकरी निकलती है। इस तरह से दिनेश परेशान हो जाता है। अरे इस नितिन के जागने से पहले काम पूरा करना चाहता हूँ, पर हर बार साधारण बकरी ही हाथ आ रही है। पहले मुझे इन बकरी के स्टैचू को छुपा देना होगा, नहीं तो नितिन को शक हो जाएगा। दिनेश बकरियों के स्टैचूज को छुपा देता है। तब तक नितिन भी नींद से जाग जाता है और बकरियां लेकर घर आता है। लेकिन तब उसे 2 बकरियां कम दिखाई देती है। अरे मेरी 2 बकरियां कहाँ चली गई? मैं सो रहा था, तब किसी ने चुराई तो नहीं? हे भगवान, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नितिन बकरियां कम देखकर नाराज हो जाता है। तभी एक बकरी सामने आती है और अचानक से सुनहरी बकरी में बदल जाती है। बकरी में ये बदलाव देखकर नितिन पहले डर जाता है, लेकिन तभी बकरी कहती है, नितिन डरो मत, तुम्हारा नुकसान मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो। पर सुनो, 10 दिनों तक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ दिन तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। मैं खुद अपनी बकरियां संभाल नहीं पाया, तो भला मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? वैसे तुम हो कौन और कहां से आई हो? मैं एक जादुई सुनहरी बकरी हूँ। मुझे 10 दिन साधारण बनकर जीने की सजा मिली है। मैं बस वही सजा काट रही हूँ, पर मुझे एक लालची इंसान ने देख लिया। वो मुझे स्टैचू में बदलकर बेच देना चाहता है। 10 दिनों के बाद मुझे मेरी शक्तियाँ मिल जाएगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नितिन बकरी को उसकी रक्षा करने का वादा करता है। अब नितिन दिन रात बची हुई बकरियां और सुनहरी बकरी की रक्षा में जुट जाता है। जंगल में छुपाए हुए बकरी के स्टैचू नितिन को मिल जाते हैं। वो उन्हें अपने घर ले आता है। इधर दिनेश का प्लान फेल पर फेल हो रहा था, पर दिनेश चुप कैसे बैठता। इस तरह 9 दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिनेश मौका पाकर जंगल से एक बकरी चुराकर अपने लैब ले आता है और उस पर डिवाइस का इस्तेमाल करता है। तब वो सुनहरी बकरी स्टैचू में बदल जाती है, जिसे देखकर दिनेश बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार मुझे मेरी सुनहरी बकरी मिल ही गई। अब मैं पैसों से माला माल हो जाऊंगा। दिनेश बहुत खुश था। इधर नितिन सुनहरी बकरी को गायब देखकर सब समझ जाता है।
और दिनेश के पास आकर कहता है, दिनेश, ये मेरी सुनहरी बकरी है, तुम इसे मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अबे जा, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला। तो फिर ठीक है, आज का दिन जाने दो, फिर कल देखना तेरा क्या हाल होता है। नितिन दिनेश को समझाता है, उसे धमकाता है, पर दिनेश उसे सुनहरी बकरी देने से मना करता है। दूसरे दिन दिनेश एक ट्रक लाता है सुनहरी बकरी स्टैचू को बाजार ले जाने के लिए। वो बकरी को हाथ लगाता है कि तभी सुनहरी बकरी स्टैचू से मुक्त हो जाती है। तब सुनहरी बकरी दिनेश को अपने पैरों से खूब पीटती है, उसे घायल करके नितिन के पास जाती है। तब नितिन कहता है, मुझे पता था कि तुम सही सलामत वापस जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारे सजा के 10 दिन पूरे जो हो गए, पर मेरी 2 बकरियां तो स्टैचू बनकर खड़ी है, उसका मैं क्या करूं। तब सुनहरी बकरी स्टैचू को बकरियों में बदल देती है। उसके साथ साथ नितिन को वो इनाम के रूप में पैसे भी देती है और वहां से अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। दिनेश को अच्छा सबक मिल जाता है। नितिन अब उन पैसों से अमीर बन जाता है और अपनी बकरियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अंडरग्राउंड बकरी थीफ। सुंदर एक चोर था। उसकी चोरी करने की आदत से गांव वाले परेशान हो गए थे, इसलिए एक दिन सब मिलकर सुंदर को मार मार कर उस गांव से भगा देते हैं। तब सुंदर एक नए गांव में जाता है जहां उसे कोई नहीं पहचानता था। सुंदर उस गांव में घूमता है, तभी उसके ध्यान में आता है, अरे इस गांव से ज्यादातर घरों में बकरियां पाली जा रही है। इन बकरियों को देखकर मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, पर अब मैं कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा और ना ही ये गांव छोड़कर कहीं और जाऊंगा। तब सुंदर अपना प्लान कामयाब करने के लिए और किसी को उस पर शक ना हो, इसलिए वो गांव के सरपंच के पास जाता है और उन्हें अपनी झूठी कहानी बताने लगता है। सरपंच जी, मैं एक अनाथ लड़का हूँ। जमींदार ने मेरा घर मुझसे हड़प लिया, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। सरपंच जी, मैं इस गांव में रहकर रोजी रोटी कमाकर अपना गुजर बसर करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे अनाथ गरीब पर दया करें। तब सुंदर बोलते बोलते झूठे आंसू भी निकालता है। उसकी झूठी कहानी पर सरपंच विश्वास करते हैं और उसे गांव में रहने की इजाजत देते हैं। सुंदर एक किराए के घर में रहने लगता है। वो आसपास पड़ोस वालों के साथ अच्छा बर्ताव करके उनका भी मन जीत लेता है। तभी एक दिन रात में सुंदर गांव से कुछ बकरियां चुरा कर लाता है और उन्हें घर के आंगन के अंडरग्राउंड में छुपा कर रखता है। दूसरे दिन गांव वाले बकरियां चोरी होने की वजह से परेशान हो जाते हैं। अरे मेरी 2 बकरियां गायब है, मैं तो आज उन्हें बेचने वाला था, ये क्या हो गया, अब मुझे पैसों की जरूरत है। अरे हाँ भाई, मेरी भी बकरी गायब है, लगता है कोई बकरी चोर घुस आया है गांव में। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां सुंदर आता है और वो कहता है, अरे तुम सब अपनी अपनी बकरियों का ख्याल नहीं रखते हो। मैंने सुना है पास के जंगल में 2-4 शेर घूम रहे हैं, लगता है उन्होंने बकरियों का शिकार किया होगा। सुंदर खुद चोरी करके इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने लगता है और लोगों का सोचने का तरीका भी बदल देता है। सुंदर की बात सुनकर उन्हें भी लगता है कि सच में शेर ही बकरियां उठाकर ले गया होगा, इसलिए ना ही वो कोई कंप्लेंट करते हैं और ना ही बकरियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गांव वाले इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी बकरियां गायब हुई थी। लेकिन तब सुंदर सोचता है, चलो अब अपना काम शुरू करने का वक्त आ गया है। अब कल से मेरा खुद का मटन शॉप शुरू होगा। चोरी किए हुए बकरियों का मांस बेचकर ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा और किसी को भी मुझ पर शक भी नहीं होगा। सुंदर ऐसा सोचकर दूसरे दिन से अपना मटन शॉप शुरू करता है। वो अंडरग्राउंड से जितना मांस चाहिए रहता उतना ही बाहर लेकर आकर बेचने लगता है। अब धीरे धीरे सुंदर का व्यापार अच्छे से चलने लगता है, पर उसकी चुराई हुई बकरियां कम हो गई थी। कल के लिए तो उसके पास कोई बकरी नहीं थी। तब वो सोचता है, अरे मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि बकरियां तो कम हो रही है। अब कल के लिए मुझे और बकरियां चुरानी होगी, वरना मांस कहां से बेचूंगा और पैसे कहां से कमाऊंगा। तब उसी रात फिर से सुंदर गांव के घर घर से बकरियां चुराता है और उन्हें अंडरग्राउंड में छुपाता है।
दूसरे दिन गांव वाले बकरियां गायब देखकर यही सोचते हैं कि वो फिर से शेर जंगल से आ गया होगा और वही बकरी उठाकर ले गया होगा। इधर सुंदर भी खुशी से अपना दुकान शुरू करता है कि तभी वहां गांव का बादल नाम का आदमी आता है और वो कहता है, अरे सुंदर, कल मैंने मटन के लिए तुम्हें पूछा तो तुमने कहा कि मटन नहीं है, फिर आज ये अचानक मटन कहाँ से ले आया? वैसे तुम्हारी बकरियां भी कहीं नहीं दिखाई देती, कहाँ रहती है वो, कहाँ रखते हो उसे? अरे तुमसे क्या मतलब है? मैं उन बकरियों को कहीं पे भी रखूं, जमीन में गाड़ के रखूं या आसमान में छुपा के रखूं, तुम्हें उससे क्या? मटन चाहिए तो बोलो, वैसे मेरी बकरियां घास चरने गई है जंगल में, आया बड़ा। तभी बादल को म्या म्या की आवाज सुनाई देती है, पर उसे कहीं भी बकरियां आसपास दिखाई नहीं देती। तब जाके उसे सुंदर पर शक होता है। वो घर जाता है और सोचता है, जरूर दाल में कुछ काला है। सुंदर के पास बकरियां तो नहीं रहती, पर फिर भी वो मटन बेचता है। शेर के डर से गांव वाले भी जंगल जाना भूल गए और ये सुंदर है कि अपनी बकरियों को जंगल चरने के लिए भेज रहा है। लगता है ये शेर इस सुंदर का बनाया हुआ कोई ड्रामा है। अब तो मुझे सच्चाई पता करनी ही होगी। तब बादल चुपके से सुंदर पर नजर रखने लगता है। एक रात बादल सुंदर को बकरी को चुराते हुए देख ही लेता है। इतना ही नहीं, बल्कि उसका पीछा करते हुए वो सुंदर को अंडरग्राउंड में जाते हुए भी देख लेता है। तब जाकर बादल को सुंदर की असलियत का पता चल जाता है। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। अब देखना सुंदर, कैसे मैं तुम्हारे ड्रामे में तुम्हें ही फंसा देता हूँ। दूसरे दिन सवेरे सवेरे बादल शेर शेर कहते हुए सुंदर के घर के पास आता है। सुंदर डर के मारे घर के बाहर आता है। बादल के साथ गांव के लोग भी रहते हैं। तब उन सबको देखकर बादल कहता है, अरे सुंदर, अभी अभी मैंने शेर को तुम्हारे घर के पास आते हुए देखा है। एक बार तुम भी अपने बकरियों को देख लो, नहीं तो वो शेर सबको उठाकर लेके जाएगा या किसी को घायल कर देगा। क्या? यहाँ शेर आया? अरे बाप रे, मेरी बकरियां! चलो, इसके पहले कि वो मेरी बकरियों को मारे, हम शेर का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तब सुंदर डर के मारे ये भूल जाता है कि उसकी बकरियां तो अंडरग्राउंड में है और वहां शेर नहीं जा सकता। सुंदर हड़बड़ाहट में बादल के जाल में फंस ही जाता है। वो जल्दबाजी में अंडरग्राउंड का दरवाजा खोल देता है और सबको लेकर अंडरग्राउंड जाता है। अरे बादल, यहाँ तो कोई शेर नहीं है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे मैंने कब कहा कि शेर अंडरग्राउंड आया है? अरे असल में तो शेर है ही नहीं। मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया था, इसलिए मैं तुम पर नजर रख रहा था और तुम्हारा सारा कारनामा अपनी आंखों से देखा। पर मैं तुम्हें सबके सामने लाना चाहता था, इसलिए यह शेर का बहाना किया, समझे? वैसे सरपंच जी, ये कोई अनाथ नहीं है, ये तो एक नामी चोर है, नामी चोर। मैंने इसके गांव जाकर इसकी सारी जानकारी हासिल की कि कैसे गांव वालों ने इसे मार मार कर उस गांव से बाहर हकाल दिया था। ये सब सुनकर गांव वालों को सुंदर के असलियत पता चल जाती है। गांव वाले अपनी अपनी बकरियों को पहचान कर घर ले जाते हैं, पर सुंदर के इस झूठ के लिए और उसके चोरी के लिए सरपंच उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सुंदर को उसके किए की सजा मिलती है और उस दिन के बाद से गांव वाले भी खुशी से रहने लगते हैं।